हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। हमने सीडीपी का डे 1 किया है। आज हम डे 2 करेंगे। डे 2 में हमने इरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, ये थ्योरी जो है बीएड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एस्टेट सीटेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो हमने जो बीएड में अगर जो फर्स्ट ईयर में है जिसको एग्ज़ाम देना है, तो वो अगर ये प्रॉपर पूरी थ्योरी लिख देगा जो मैं अब कराने लग रही हूँ, तो वो उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जो एस्टेट के पर्पज़ से भी ये इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो इसको हम अब समझते हैं क्या है इरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ते हैं। एरिक्सन वॉज फर्स्ट नेटिव ऑफ जर्मनी। एरिक्सन मॉडल ऑफ साइको सोशल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, हाईली रिकमेंडेड एंड मीनिंगफुल। एरिक्सन फर्स्ट पब्लिश हिज थ्योरीज 1950। जो एरिक्सन थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने साइको सोशल थ्योरी दी है जो मतलब हाईली रिकमेंड भी करी गई है और मीनिंगफुल भी है, और इसको 1950 में पब्लिश किया गया था। Erikson postulated that development of individual is the result of his interaction with society। जो individual की development होती है वो by interaction with society होती है। ठीक है, और right from his birth his social development put him under certain specific social pressure और क्राइसिस बाय मेकिंग स्पेसिफिक डिमांड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है कि देखो, जैसे ही राइट फ्रॉम हिज बर्थ से मतलब चाइल्ड जैसे ही होता है, तो बड़े होने तक उसको हर स्टेज में जाना पड़ता है। देखो, पहले वो बच्चा, फिर थोड़ा बड़ा होएगा, फिर एडल्ट, फिर ऐसे हमारे मतलब स्टेजेस चलती हैं। इसने एरिक्सन ने स्टेज में डिवाइड किया, वो हम आगे समझेंगे। इस लाइन में यही है कि हर स्टेज पर देखो, पहले बच्चा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर स्कूल जाएगा, फिर कॉलेज जाएगा, फिर बूढ़ा होएगा, जवान होएगा, शादी होएगी, फिर बूढ़ा होएगा। ये स्टेजेस हैं लाइफ की, है ना। और इन सारी स्टेजेस में हर सोशल एक्सपेक्टेशन भी अलग अलग है। बच्चे से एक्सपेक्ट अलग किया जाता है, थोड़े बड़े से उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। हर किसी से अलग अलग एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो हर स्टेजेस पर क्राइसिस भी आते हैं कि क्या क्या उलझने आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या प्रेशर होता है सोसाइटी का। वो हम इस मतलब लाइन में इसका मतलब है। अब इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वन पर्सनैलिटी विच इन टर्न इज रिफ्लेक्टेड, एरिक्सन प्रपोज अ थ्योरी इन विच ही डिस्क्राइब 8 stages. He said that every person pass through each stage in orderly and do not skip any stage, and it is irreversible, and if crisis at one stage does not solve, then crisis pass to the next stage। इसमें क्या है कि हर स्टेज में क्राइसिस आ रहे हैं, हर स्टेज की क्राइसिस को सॉल्व करना ज़रूरी है, नहीं तो वो अगले स्टेज पर पास हो जाएंगे। ठीक है, एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताई हैं और ये कहा है कि ये स्टेजेस जो हैं 1 by 1 चलती जाएगी ऑर्डर में, और ये स्टेजेस स्किप नहीं हो सकती, ना इरिवर्सिबल है, मतलब आगे से आप पीछे वाली स्टेज में नहीं जा सकते। ठीक है, और दिस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट शुड नॉट कंसिडर टू बिगिन सडनली एंड एब्रप्टली। अचानक से कोई स्टेज नहीं आती और अचानक से स्टेज ख़त्म नहीं होती। ये एक सीरीज़ है, एक ऑर्डर है जो होता है। ठीक है, इसकी स्टेजेस हम पढ़ेंगे। स्टेजेस क्या क्या हैं साइको सोशल डेवलपमेंट की? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसको हिंदी में बता देती हूँ। विश्वास मतलब अविश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, आत्मनिर्भरता वर्सेस शंका व लज्जा। ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट क्या है? पहल, इनिशिएटिव मतलब पहल, और गिल्ट मतलब अपराध। ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी मतलब परिश्रम एवं हीनता, और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न मतलब एकात्मकता या तन्मयता एवं भूमिका बनाम भ्रांति, या फिर रोल कन्फ्यूज़न मतलब तो भ्रांति हो गया। और इसको हम कुछ भी पहचान, भूमिका, आइडेंटिटी, जो हमारी आइडेंटिटी है, तो हिंदी में भी आपको पता है, इंग्लिश में पता है। इनिशिएसी वर्सेस आइसोलेशन मतलब घनिष्ठता मतलब अलगाव मतलब वर्सेस एककपन, और जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, सृजनात्मकता वर्सेस ठहराव, और ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिसअपेयर क्या है? संपूर्णता वर्सेस हताशा। ठीक है,
तो अब हम ये सारी स्टेजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये जो है स्टेज, देखो ये स्टेज होती है ओकर 18 मंथ ऑफ एज और बर्थ टू 1 साल 1 डेढ़ साल तक की होती है। ये 18 मंथ है ना, तो ये बर्थ टू 1.5 साल तक, ठीक है। और ये कौन से ड्यूरिंग इन्फेंसी होएगी, कौन सी स्टेज है, इन्फेंसी, ठीक है। मतलब जब बच्चा बिल्कुल पैदा ही हुआ है, बॉर्न हुआ है ना, इन्फेंसी चाइल्ड। और ये इसके वर्चू क्या है, होप। होप मतलब क्या होता है, वर्चू मतलब क्या है, इसका गुण। वर्चू मतलब गुण, और होप क्या है, आशा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इवेंट इसमें क्या है, फीडिंग। फीडिंग मतलब आहार, क्या खाना है उसका, भोजन, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आता है कि कैन आई ट्रस्ट द वर्ड। इसमें क्वेश्चन आएगा कैन आई ट्रस्ट द वर्ड, मैं विश्वास कर सकता हूँ दुनिया पर। ड्यूरिंग दिस द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन डेवलप अ ट्रस्ट when caregiver provide reliability care and affection and lack of this lead to mistrust। इसमें क्या है, सबसे पहले इस स्टेज पर क्या होता है कि अगर बच्चे को प्रोवाइड करते हैं ना केयर अफेक्शन, छोटा बच्चा, माँ बाप, घर वाले सारे, और अगर ये सब उसको ना मिले तो उसके अंदर क्या आ जाता है, मिसट्रस्ट आ जाता है, मतलब अविश्वास, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये कौन सा है, ये ओकर बिटवीन द एज ऑफ 18 to 3 ईयर, मंथों मतलब 1/1.5 साल से 3 साल के बीच का होता है, ठीक है। ये ड्यूरिंग प्री चाइल्डहुड होएगा। इसमें क्या होगा, ये प्री चाइल्डहुड, ठीक है, प्री चाइल्डहुड होगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है टॉयलेट ट्रेनिंग है। बच्चे को बताया जाता है कि आपको जैसे स्कूल में जाना है कि टॉयलेट आया तो बताओ, ठीक है। और क्वेश्चन क्या, इज़ इट ओके टू बी मी, और इसको मी डू इट स्टेज भी कहते हैं। और जैसे बच्चा कोई भी काम करेंगे ना हम बच्चे कहेंगे नहीं मैं खुद करूँगा, तो बच्चे को खुद होता है कि मैं करूँ सारा काम, ठीक है। दिस स्टेज हैज़ फॉलोइंग फीचर, क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, मतलब कुछ भी थॉट आ रहे हैं। और चिल्ड्रन नीड टू डेवलप अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल एंड अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब वो काम खुद करेगा। जैसे बच्चे को खाना खिलाते हैं वो कहेगा नहीं मैं खुद खाऊंगा, वो अपनी स्किल्स को खुद डेवलप करेगा और इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। सक्सेस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट लीड टू ऑटोनॉमी। अगर सक्सेस मिलती है तो आत्मनिर्भरता, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर वो उसको इस स्टेज पे सक्सेस नहीं मिलती तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, लज्जा, शंका व डाउट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्सेस गिल्ट। ये होती है 3 to 5 ईयर्स के एज में। और इसका वर्च्यू जो इसका गुण है वो पर्पस है, पर्पस उद्देश्य, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट इसमें एक्सप्लोरेशन है, मतलब खोज करना। और क्वेश्चन क्या है, इज इट ओके फॉर मी टू डू मूव एंड एक्ट। एरिक्सन बिलीव थर्ड साइकोसोशल क्राइसिस ओकर ड्यूरिंग व्हाट ही कॉल द प्ले एज। इसको प्ले एज भी कहते हैं, ठीक है। और चिल्ड्रन बिगेन टू प्ले एक्टिविटी, मेकअप, गेम्स एंड एक्टिविटीज़ विद अदर इफ गिवन हिज दिस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या है, इंडस्ट्रीड वर्सेस इन्फीरियरिटी। इसमें क्या है, ये ओकर है बिटवीन द एज ऑफ 5 to 11, और कई बुक्स में इसको 6 to 12 भी लिखा हुआ है, ठीक है। और वर्चू क्या है, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता, क्या कैपेसिटी है बच्चे की। और ये क्या है, स्कूल, इम्पॉर्टेंट इवेंट इसमें स्कूल है। ये कौन सी स्कूल एज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, can I make it in the world of people and things. Children need to cope with new social and academic demands. Success lead to sense of competence while failure result in the feeling of inferiority. Next है industry versus role and confusion. ये ऑकर बिटवीन द एज ऑफ 12 to 18 ईयर्स, ठीक है। ये कौन सी एज होती है हमारी, एडोलसेंस की, जो आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। तो इसमें वर्चू क्या है, वर्चू है टेडिलिटी, मतलब निष्ठा, मतलब पॉजिटिव टूवर्ड सोसाइटी। टेडिलिटी मतलब होता है पॉजिटिव टूवर्ड सोसाइटी,
ठीक है। और इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, हु आई एम एंड व्हाट कैन आई बी। और ड्यूरिंग एडोलसेंस द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रन बिकम मोर इंडिपेंडेंट, बिगिन टू लुक एट द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ करियर, ऑक्यूपेशन। बस ये स्टेज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस स्टेज में जो है चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट भी होता है और अपने फ्यूचर को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर और ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट स्टेज है हमारी इनिशिएसी वर्सेस आइसोलेशन। ये ओकर बिटवीन द एज ऑफ 19 to 40, ठीक है। और कई बुक्स में इसको 18 to 35 भी लिखे। इसको यंग एडल्टहुड कहते हैं। इसमें वर्चू क्या है, लव, और इम्पॉर्टेंट इवेंट है इनिशिएट रिलेशनशिप, और वर्चू क्या है, लव, और क्वेश्चन क्या है, कैन आई लव। तो ये जो है स्टेज, बस अगर इस स्टेज में अगर सक्सेस होता है तो इनिशिएसी, और अगर नहीं तो आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अकेलापन, अकेला कर लेता है अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, ये 40 to 65 या 35 to 65। इसमें जो वर्चू, इसका जो गुण है वो है केयर, और इम्पॉर्टेंट इवेंट है वर्क एंड पेरेंटहुड, ठीक है। क्वेश्चन कैन आई मेक माई लाइफ काउंट, और ये भी अगर इसमें अगर सक्सेस मिलती है तो जनरेटिविटी, अगर सक्सेस नहीं मिलती तो स्टैग्नेशन। और इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपीयर में है ये अबाउट 60 ईयर इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है इसमें रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। वर्चू क्या है, विजडम, और समझदार मतलब, ठीक है, बुद्धिमता। और इम्पॉर्टेंट इवेंट है रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ मतलब जीवन पर प्रतिबंध। क्वेश्चन क्या बनेगा, इज इट ओके टू हैव बीन मी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, दिस थ्योरी प्रोवाइड अस, मतलब अब आपने ये थ्योरी समझ ली है। 8 स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस में क्या क्या आपको पता होना चाहिए, 8 स्टेजेस के नाम। क्योंकि अगर हम सीडीपी में अगर बीएड के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको पूरी थ्योरी लिखनी है, तो आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए। अगर उसमें एस्टेट या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए देखें तो वो आपसे पूछ लेंगे कि होप जो है वो किस स्टेज में आती है, या विल, या फर्स्ट स्टेज कौन सी है, या सेकंड स्टेज, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको स्टेज सारी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं। जो शॉर्ट समरी है इसके एरिक्सन की क्या है, दिस थ्योरी प्रोवाइड अस अ वे टू व्यू द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन थ्रू इंटायर लाइफ स्पैन। ये जो है यह सिद्धांत हमें पूरे जीवन काल में किसी व्यक्ति के विकास को देखने का एक तरीका प्रदान करता है। मतलब इससे हमें वे पता लगता है कि हमें जीवन को कैसे जीना है, ये जीवन को देखने का तरीका बताता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन अ पर्सन पास थ्रू 8 डेवलपमेंट स्टेजेस दैट बिल्ड ऑन ईच अदर। एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति का विकास 8 चरणों से गुजरता है जो एक दूसरे पर निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है, एट ईच स्टेज वी फेस क्राइसिस, बाय रिड्यूसिंग क्राइसिस वी डेवलप साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ और करेक्टर ट्रेट दैट हेल्प अस टू बिकम कॉन्फिडेंटली एंड हेल्थी। हर स्तर पर हम संकट का सामना करते हैं। संकट को कम करके हम मनोवैज्ञानिक शक्ति या चरित्र लक्षण विकसित करते हैं जो हमें आत्मविश्वासी और स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एरिक्सन एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों को महत्व पर बल दिया है। नेक्स्ट क्या है, एरिक्सन आइडेंटिफाई 3 फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी, द बॉडी, द ईगो एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी और कल्चर। एरिक्सन ने व्यक्तित्व के 3 कारकों शरीर, अहम और समाज या संस्कृति के प्रभाव को पहचाना है। नेक्स्ट है, ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। उन्होंने पहचान संकट की अवधारणा विकसित की है। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है कि अपने आप में संदेह करना, मतलब अपनी कैपेबिलिटीज़ पर संदेह करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी नौकरी चले जाती है तो आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हो। बाय चांस अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मतलब अपने आप पर संदेह करना, ये क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस है। किसी भी स्टेज में किसी को भी हो सकता है, ठीक है। और इसका कुछ नोट है, नोट क्या है, अदर इसके जो इस थ्योरी के 2 और नेम है। एक तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं इसको, एक ह्यूमन लाइफ स्टेज थ्योरी कहते हैं। ये जो है साइंटिस्ट एरिक्सन जर्मन में बॉर्न हुआ था और इसको अमेरिकन डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अमेरिकन डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट, ठीक है।
और इसकी थ्योरी जो है वो बुक में लिखी गई थी। उस बुक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में, और इसको ईगो साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, अहम मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कोई थ्योरी करेंगे, और ऐसे ही हम सिलेबस कंटिन्यू करते हैं बीएड और एस्टेट सीडीपी का। ठीक है, थैंक यू।